हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। देखिएगा क्या है कि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की रहेंगी। ठीक है ना। आपके जो एमसीबीयू के स्टूडेंट हैं उन लोगों के में 4th सेमेस्टर में ये यूनिट ऐड की गई है, तो हमने सोचा इसको भी आपको कवर करा दें। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा लाप्लास, जिसने भी एमएससी 3rd सेमेस्टर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ा है उसको इस वीडियो में कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली होगी। ठीक है ना। तो पहले देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, यू टू दी पावर वार एक्स एस। ठीक है ना। टी की जगह एस हो जाएगा और बाकी हमारा यू की जगह यू बार। लाप्लास डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, डी यू बार अपॉन डी एक्स। लाप्लास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बार यू बार अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लाप्लास डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू एस यू बार माइनस यू एक्स जीरो। ठीक है ना। जब इसका डबल डेरिवेटिव में पूछा जाए तो एस स्क्वायर यू बार माइनस एस यू एक्स कॉमा जीरो माइनस यू टी एक्स कॉमा जीरो। सारे आपके सवालों में यूज करने को देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें याद जरूर कर लेना। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और आपके क्वेश्चन में से तो आपको करना ही है। देखिए, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट टू द फॉलोइंग इन द सीरीज विद द स्विच एंड की। ये आपका रेसिस्टेंस लगा है, ये आपकी कुंजी लगी है, ये आपकी पेरकत्व कुंडली लगी है, ये आपका एमीटर लगा है, ये आपका सेल लगा है। ठीक है ना। तो द जनरेटर और बैटरी ऑफ द पावर ई वोल्ट्स, ए रेसिस्टेंस आर ओम, प्रतिरोध हमने बताया, इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल हेनरी, यानी पेरकत्व कुंडली इसको हम किस में मापते हैं, हेनरी में। ठीक है ना। एक कंडेंसर ऑफ द कैपेसिटी सी फेरेड, ये कंडेंसर लगा है, सॉरी ये कंडेंसर लगा है जिसको कंडेंसर की धारता क्या होती है, फेरेड। The voltage develops across the resistance, inductance and the condenser are represented, जब दी गई हो तो Ri, L di अपॉन डी टी इंटू क्यू अपॉन सी, जब हमारा कंडेंसर रिप्रेजेंट हो। ठीक है ना। तो हमारा क्या आता है इक्वेशन, L di अपॉन डी टी प्लस Ri प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू ई। वेयर इसमें क्या है, कंडेंसर रिप्रेजेंट है सी। ठीक है ना। और जब कंडेंसर रिप्रेजेंट नहीं हो, उपस्थित नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, एल डी क्यू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ई हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द सर्किट। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है। तो एन इंडक्टर ऑफ द 3 हेनरी, एक इंडक्टर है जो 3 हेनरी कर रहा है इन ए सीरीज। तो हमारा दिया गया है, देखिएगा पेरकत्व कुंडली कितनी दी गई है, एल इक्वल टू 3 हेनरी, जो सब सारा सवाल में दिया जाएगा। विथ ए रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंट यानी आर कितना दिया गया आपका 30 ओम्स, एंड एन ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ऑफ द 150 वोल्ट्स, है ना। एमीटर यानी ई कितना दिया गया है 150 वोल्ट्स। यानी इसमें लिखा है एज्यूम दैट टी इक्वल टू जीरो द करेंट इक्वल टू जीरो, यानी आई की वैल्यू 0 दी गई है जब टी इक्वल टू 0। तो फाइंड द करेंट्स एट टाइम निकालना है। तो जो जो दिया गया था वो हमने लिख लिया, यानी एल इक्वल टू हमारा 3 हेनरी दी गई, आर रेसिस्टेंस हमारा 30 ओम्स दिया गया है, ई इक्वल टू 150 वोल्ट दिया गया है, आई इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0। तो बाय द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया है, एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है ना। यहां पर हम देखिएगा, यहां पर आपका डी आई आएगा, यहां पर डी स्क्वायर आई सुधार लेना। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ई। बट यहां पर आपका देखिएगा कंडेंसर रिप्रेजेंट नहीं है, तो क्यू अपॉन सी हट जाएगा, ओनली बराबर ई लिख दिया है, कंडेंसर इज नॉट प्रेजेंट। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पुटिंग द वैल्यू, हमने वैल्यू पुट अप की। देखिएगा क्या दी गई हमारी, इसकी वैल्यू 3 डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर हम आई या क्यू रख देते हैं। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर क्यू ही रहेगा, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू सही लिख रहे थे, एक मिनट। और यहाँ पर आपका 30 डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ई की वैल्यू क्या दी गई 150। ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्यू डबल डैश या इसको, क्योंकि
डी क्यू अपॉन डी टी डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू, यहाँ पर दोनों साइड हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, जिनको आता होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो यहाँ पर 3 हमारा कांस्टेंट है, लाप्लास क्यू डबल डैश प्लस 30 लाप्लास क्यू डैश इक्वल टू 150 हमारा कांस्टेंट है, लाप्लास इंटू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाप्लास क्यू डबल डैश की हमारा अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या एस स्क्वायर क्यू डैश माइनस एस क्यू ऑफ 0 माइनस क्यू डैश ऑफ 0 प्लस 30 एस क्यू डैश माइनस क्यू 0 इक्वल टू 150। लाप्लास 1 का क्या होता है 1 अपॉन एस, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। सवाल में क्या दिया गया था, करेंट इज 0 देन टी इक्वल टू 0, तो करेंट हमारा किसकी आवेश के परिवर्तन की दर होती है ना, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्यू डैश इक्वल टू आई इक्वल टू 0, यानी आई बराबर हमारा क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, बट आई इक्वल टू 0 दिया गया तो हमारा ये 0 हो जाएगा, यानी क्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जहां पर क्यू ऑफ 0 दिया गया वो सारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3s स्क्वायर क्यू डैश प्लस 30 एस क्यू डैश इक्वल टू 150 अपॉन एस, ठीक है ना। इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, अब हमने यहाँ से क्यू डैश कॉमन लिया तो 3s स्क्वायर प्लस 30s बचा। अब यहाँ से क्यू एस किया, इसको नीचे भेज दिया, यहाँ से हम 3s कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स, और यहाँ पर एस स्क्वायर बचेगा s प्लस 10, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, चूंकि हमने पढ़ा भी है, जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं उसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जरूर लेते हैं। तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड इसकी करेंगे 50, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 10। अब इनका हम अलग अलग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम एस वाले इस वाले टर्म्स को करेंगे, आपने पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में। जिन लोगों की यहाँ दिक्कत जा रही है वो हमारे 3rd सेमेस्टर वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर जाइए, उनकी वीडियो हमने अलग से बनाई है, वहां कर पढ़कर आइए, जिससे आपको समझ में आने लगेगा। तो Q 50 L इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 10, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 10 हमारा क्या होता है, ये ई टू दी पावर माइनस 10t, ठीक है ना। अब s का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एक बार करेंगे, फिर एस स्क्वायर का करेंगे। तो देखिएगा इनवर्स एक बार s का होगा, फिर ई टू दी पावर माइनस 10, ये हमारा s फिर से है तो u हो जाएगा, और हमारे इंटीग्रेशन 0 टू t, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन 10 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 10t, ठीक है ना। ये तो आपको सॉल्यूशन आता ही है, बहुत इजी है। अब इसका s का निकल गया, डबल का निकालना है, फिर से हम करेंगे, तो इसका फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू t के रिस्पेक्ट में। करने पर हमारा क्या है 5t प्लस ई टू दी पावर माइनस 10t माइनस 1 अपॉन 10। अब हमने चूंकि पढ़ा है, हमें निकालना क्या था i, तो i बराबर क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो 5 यहाँ पर हमारा t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस 10 ई टू दी पावर माइनस 10t, 1 का हमारा 0 तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 रहेगा। इसको हमने 10 को एलसीएम लिया, 10 इधर आ गया, माइनस 10 ई टू दी पावर माइनस 10t, 10 बाहर लिया, 10 से 10 कट गया, आंसर हमारा आ गया 5 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 10t। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक सर्किट का। एक सवाल हम और लाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जिस भी बच्चों को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे परचेज कर सकते हैं। आप अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।